हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज अपन चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इसका रैपिड रिवीजन लेंगे। तो चलो पहले अपन को समझना है क्रॉप क्या होती है। क्रॉप होती है फसल। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वंस प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड क्रॉप। क्रॉप मतलब कि प्लांट सेम काइंड में कल्टिवेट हुए जाते हैं वंस प्लेस लार्ज स्केल, मतलब बड़े से खेत में बोई जाने वाली फसल, उसको अपन कहते हैं क्रॉप। India is a vast country. The climatic condition like temperature, humidity and rainfall vary from one region to another. इंडिया एक वास्ट कंट्री है जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार फसल बोई जाती है। क्रॉप्स, टू टाइप्स आर क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप विच आर शो इन ए रेनी season are called खरीफ क्रॉप. The rainy season in India is generally from June to September. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन एंड खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वे होती है जो बरसात के सीज़न में बोई जाती है, उसको बोलते हैं अपन खरीफ क्रॉप। वे रेनी बरसात के सीज़न में बोई जाती है फ्रॉम जून टू सितंबर। रेनी सीज़न इंडिया में जनरली जून से सितंबर तक हुआ जाता है। पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रो इन ए विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इंडिया में विंटर सीज़न अक्टूबर से मार्च तक होता है। एग्जाम्पल अपन रबी क्रॉप्स विंटर सीज़न में क्या क्या बोते हैं, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिस्ड। ओके, अब खेती में करना क्या क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ सोइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। मतलब प्रिपरेशन, मिट्टी की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, उसमें बीज डालना पड़ता है। सोइंग मतलब बीज, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद डालना पड़ता है। ये मैन्योर देसी खाद और ये केमिकल वाला खाद है। इरिगेशन, पानी डालना पड़ता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खेतों की निराई करते हैं जहाँ पर अनिवार्य पेड़ उग जाते हैं, उनको हटाने के लिए प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, हार्वेस्टिंग मतलब काटते हैं और स्टोरेज रखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को प्रिपेयर कैसे करें। द लूज सॉइल हेल्प द ग्रोथ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोब प्रेजेंट द सॉइल। मिट्टी में अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स पाए जाते हैं जो फ्रेंड्स, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। एंड नेक्स्ट, सॉइल कंटेन मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एडिशन डेड प्लांट एंड एनिमल गेट डिकम्पोज बाय सोइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल में पाए जाते हैं मिनरल, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वे डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल ऑर्गेनिज्म में। कुछ द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोजिंग। जो टर्निंग अपन जैसे खुरपी से मिट्टी को नड़ाते हैं तो उसको कहते हैं टर्निंग ऑफ द सॉइल। तो इसके टू नाम होते हैं, प्लोजिंग एंड टिलिंग। तो जैसे लाइक दिस आपको ये यहाँ पे डायग्राम मिल रहा होगा प्लोज का, इस तरीके से करते हैं। अब तो खुरपा आ गया है, नड़ाई आ गई है। ओके, प्लोज, दिस आर बीइंग यूज्ड एशियन टाइम। पहले के टाइम पे यूज़ होता था ये, क्योंकि अब तो मॉडर्न है। अब मॉडर्न में तो बहुत सारी मशीनें आने लग गई हैं, तो ये एशियन टाइम में यूज़ होता था। टिलिंग द सॉइल, एडिंग फर्टिलाइज़र ऑफ द क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। अनिवार्य पेड़ को हटाने के लिए और टर्निंग द सॉइल के लिए। सो अपन पढ़ेंगे बीज डालना, सोइंग। सोइंग से इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सही है, ये फसल के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट होता है सोइंग। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ ए गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। फार्मर प्रीफर यूज सीड विच गिव हाई यील्ड। सोइंग इतना तो पता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है क्रॉप प्रोडक्शन में। बिफोर सोइंग मतलब कि बीज डालने से पहले गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स देखना पड़ता है फार्मर को। फार्मर प्रीफर टू यूज सीड गिव हाई यील्ड, मतलब कि बीज लेने के लिए हाई यील्ड वाला सीड बहुत बेस्ट रहता है। अपने आ गए हैं ट्रेडिशनल टूल्स। द टूल्स यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज शेप्ड लाइक अ फनल लाइक दिस, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। सो अब आते हैं अपन सीड ड्रिल में। ये है मॉडर्न मेथड का। नाउ डेज द सीड ड्रिल फिगर 1.2 इज यूज्ड सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर की मदद से किया जाता है। दिस शोज दिस सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस एट डेप्थ। अब के ज़माने में सीड ड्रिल यूज़ किया जाता है बीज बोने के लिए, हेल्प ट्रैक्टर की वजह से। द शोज सीड्स यूनिफॉर्मली इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ।
मतलब कि इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ में बोया जाता है विद ट्रैक्टर। एंड एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये आ गया है अपना, इसके बारे में जानेंगे अपन, देसी खाद एंड केमिकल। सो दिस इज़ अ टेबल डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। फर्टिलाइज़र मतलब केमिकल, फर्टिलाइज़र इज़ ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये इंसानों द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। मैन्योर इज़ ए नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो डिकम्पोज किया जाता है, मतलब डंग मतलब गोबर, जैसे गाय या भैंस का, उससे बनाया जाता है मैन्योर। फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, फर्टिलाइज़र बनता है फैक्ट्रीज में। मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी फील्ड, जो देसी खाद होता है अपना वह खेत में बनता है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सोइल, जो फर्टिलाइज़र होता है वह अपने मिट्टी में ह्यूमस नहीं प्रोवाइड कर पाता, बट मैन्योर प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सोइल। फोर्थ, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। हाँ, ये बात तो है, फर्टिलाइज़र में होते हैं रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, नाइट्रोजन होती है उसमें, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, बिकॉज वो केमिकल से बनता है। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिशन, मैन्योर में थोड़े कम होते हैं। सो जैसे आपने थोड़ा जाना कि एडिंग एडवांटेज ऑफ मैन्योर, ये फर्टिलाइज़र है जो अपने हेल्थ के लिए बिल्कुल नुकसानदायक है, बट मैन्योर इज़ ए बेस्ट। एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, द ऑर्गेनिक मैन्योर इज़ ए कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइज़र। ये अपना ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वह फर्टिलाइज़र से बेटर होता है। इट इन्हेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत होती है। इट मेक द सॉइल फोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, ये सॉइल में पोर्स ह्यूमस, अपन को पता है ह्यूमस ज़्यादा करता है, तो एक्सचेंज गैस बिकम इजीली हो जाती है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स उगाता है इंक्रीजली, मतलब फ्रेंडली होते हैं फार्मर के। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये इम्प्रूव करता है टेक्सचर ऑफ द सॉइल। इसके ऊपर डायग्राम भी है, अगर आप डायग्राम लेना चाहते हैं तो कमेंट में बता देना। सो अब अपन पढ़ेंगे इरिगेशन, ये इरिगेशन का आ चुका है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। सप्लाई होती है वाटर में, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स, पानी की सप्लाई होती है फसल में। द टाइम एंड फ्रीक्वेंटली ऑफ इरिगेशन वेरियस क्रॉप टू क्रॉप, टाइम टू टाइम फसल में पानी का होना जरूरी है। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, पानी किस किस से द्वारा जा सकता है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, डैम्स आर एंड कैनल्स। सोर्सेज ऑफ वाटर बहुत सारे होते हैं, जैसे वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, बहुत सारे एक्स्ट्रा। सो दिस इज़ ए ट्रेडिशनल मेथड लाइक मोट, चैन पंप, डेकली एंड रैट। ये आप पिक्चर कुछ देख सकते हो, मोट, चैन पंप, डेकली, ये है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। अब के ज़माने में टू टाइप्स ऑफ मॉडर्न मेथड इरिगेशन यूज़ वाटर, स्प्रिंकल सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। सो दिस डायग्राम ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम, दिस डायग्राम ऑफ ड्रिप सिस्टम। सो इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटिंग नोजल ऑन टॉप आर joined to main pipeline at regular interval when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump। एक परपेंडिकुलर पाइप होता है जिसके ऊपर रोटिंग नोजल लग रही होती है, लाइक दिस, ये चारों तरफ घूमती है और चारों तरफ जहाँ पर भी प्लांट होते हैं उधर पानी पहुँचता है। दिस इज मेन पाइपलाइन, इधर से पानी जाता है, और एक ना रोटिंग नोजल होती है, मतलब घूमती रहती है वे, एंड चारों तरफ पानी पहुँचता रहता है प्लांट को। ये स्प्रिंकल सिस्टम होता है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल ड्रॉप टू ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट, सो इट इज़ कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में होता है ड्रॉप टू ड्रॉप पानी जाता है बिल रूट्स के, जैसे ये मेन पाइपलाइन के थ्रू वाटर जाता है, एंड ये इधर यहाँ पे रोटिंग नोजल नहीं होती, इधर ये रूट्स पे पहुँचता है पानी ड्रॉप टू ड्रॉप। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। In a field, many other understandable plants may grow naturally along with the crop. These understandable plants are called weed. जैसे अपने खेत में मैनी अंडरस्टेबल प्लांट उगाते हैं नेचुरली, जैसे घास
वे क्रॉप में घुसाते हैं, उनको अपन बोलते हैं वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। रिमूव मतलब वीड्स को हटाने वाले, उसको बोलते हैं अपन वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सीन वीड कंप्लीट विद द क्रॉप प्लांट of water, nutrition, space and light, thus they affected the growth of the crop। अब वीड्स है, ये क्या नुकसान करती है अपनी क्रॉप के लिए? जो अपन डालते हैं वाटर, न्यूट्रिशन, स्पेस एंड लाइट, ये एब्जॉर्व कर लेता है। तो इनको हटाने के लिए एक स्प्रेइंग है वीडिसाइड्स, इनको बोलते हैं हटाने को वीडिसाइड्स। स्प्रेइंग वीडिसाइड्स करते हैं। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D। And spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use this chemical very carefully। They should cover the nose and mouth। जो अपन स्प्रे करते हैं केमिकल से बनता है, जो अपने किसान को बहुत हार्मफुल रहता है, उसको मास्क या कवर करना चाहिए एक कोई कपड़े से या क्लॉथ से अपने फेस को, जिससे वे हार्मफुल गैस या फिर कोई भी स्प्रे होती है केमिकल की, उससे बचा जा सके। अब आते हैं हार्वेस्टिंग। सारा उग भी चुका है, पानी भी डाल दिए, अब काटने की बारी आती है। तो द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज नेचर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। काटने को, फसल को काटने को अपन हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इधर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अपने ज़्यादातर गांव में या विलेज में इससे काटा जाता है सिकल, इसको हमारे यहाँ दातला बोलते हैं। और अब बड़ी जहाँ पर लार्ज अमाउंट में बोए जाते हैं, उसको ये भी आ चुकी है कंबाइन, इसको बोलते हैं कंबाइन। सो विनोइंग, फार्मर विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन ऑफ चाफ विनोइंग। ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। ग्रेन और चाफ को अलग करने के लिए विनोइंग आती है, ये फार्मर के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। अब आती है स्टोरेज। अब जैसे फसल काट ली है, निकाल भी लिया है, इसको रखे कहाँ पे? स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इन ए इम्पोर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स टू बी कीप फॉर लॉन्गर टाइम, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट्स एंड माइक्रोऑर्गेनिम्स। स्टोरेज को रखना ये एक अपने आप में इम्पोर्टेंट टास्क होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स टू बी कीप लॉन्गर टाइम, जैसे अपन स्टोरेज को बहुत लंबे समय तक रखते हैं, तो उसको अपन को बचाने के लिए सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, नमी से बचाना चाहिए। इंसेक्ट, रैट, चूहों खा जाते हैं, कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लग जाते हैं। सो अपन उसको बचाए कैसे? स्टोरेज को अपन रख सकते हैं बैग, एक जूट बैग होता है, प्लास्टिक बैग होते हैं, कट्टा और बोरी में भी रख सकते हैं। हाउस, टिन बॉक्स, एक बॉक्स होता है, टंकी जिसको अपन टंकी बोलते हैं, एक मंडी में रख सकते हैं, वेयर हाउस और अदर। So farmer store grains in jute bags on metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and garniers to protect them from pests like rats and insects. कुछ storage of grains, गनी bags of grains, ये यहाँ पर large amount में रखे जाते हैं। और ये भी silos of storage grain, यहाँ पे बहुत ही large amount में ही रखे जाते हैं यहाँ पर। एंड लास्ट अपना एनिमल हस्बेंड्री लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगी। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स ए नंबर ऑफ स्टेप लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एटसेट्रा। Similarly, animal reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this done on a large scale, it is called animal husbandry. जैसा कि अपन ने पढ़ा है कि क्रॉप प्रोडक्शन में स्टेप बाय स्टेप सीड्स बोते हैं, फिर इरिगेशन डालते हैं, खाद डालते हैं। इसमें सिमिलरली एनिमल्स रेयर्ड होम एट होम, एनिमल्स का एक होम होता है, उसको बोलते हैं फार्म्स। हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड, उनको प्रोवाइड होता है बिल्कुल प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर, उनकी ध्यान भी रखा जाता है। व्हेन दिस डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। ये लार्ज स्केल मतलब कि लार्ज स्केल पे हुआ जाता है, उसको अपन एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं एंड यहाँ से आप व्हाट यू हैव लर्नड क्या आपने याद किया है यहाँ से कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बाय।